वेलकम बैक। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूँ। अफजल खान साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अफजल खान साहब, अब ओवरऑल जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, मैं टिकर्स भी पढ़ रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि इंतखाबात में जाया जाए, इत्तेहादी चाहते हैं कि इंतखाबात में जाया जाए, तमाम तर दबाव शहबाज शरीफ साहब के ऊपर है। इलेक्शन कमीशन भी ये कह रहा है कि अगर 6 महीने में हो सकता है तो हम कराने को तैयार हैं, उसमें थोड़ा काम करना पड़ेगा। जब सब चाहते हैं तो बोन ऑफ कंटेंशन आपको क्या नज़र आती है बतौर साबिक एडिशनल सेक्रेटरी ECP? ये बात आप अपनी जगह रखें, लेकिन जो आपने पहले उसमें वो एक चीज़ कंटिन्यू की थी, उसमें थोड़ा सा एज आम पाकिस्तानी में शीरी मज़ारी साहब का, हम जब कॉलेज में थे तो उस वक्त हमने सुना था कि ज़हूर इलाही साहब के ऊपर, जो चौधरी शुजात के वाले साहब थे, कि भैंस की चोरी का इल्ज़ाम लगाया। आई रिमेंबर। अच्छा, उसके बाद हम भी खान में पढ़ते हैं, वहाँ मुसर्रद शाहीन का वो शहर है, तो उसके ख़िलाफ़ कोई केस बनाया था बकरी की चोरी का। ये अब बहुत ही अचंभे वाली बात है कि एक केस किसी के ऊपर जो जब वो 5-6 साल की इन्फेंट थी, उसको अचानक जिस तरीके से वो जाग आई उनको, और वो आके वो किस तरीके से एक मुअज़्ज़ज़ खातून, वो सारी दुनिया में जाने फाइल का अपने आप ज़मीर जाग गया होगा। अब 50 साल पुरानी फाइल। देखें, इस चीज़ से मैं क्या अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखें, सब इदारे में रिसर्च के लोग होते हैं, थिंक टैंक्स होते हैं, वो आपको बताते हैं कि जी क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। मैं ये हैरान हूँ, अब वो ज़माना नहीं है जो ज़हूर इलाही का। अब तो देखें, हमें सामने नज़र आया कि किस तरीके से उन्होंने मैन हैंडल किया। दुनिया की किसी अदालत में कोई भी, और वो आम खातून नहीं है, वो शी इज़ वर्ल्ड रिनाउंड, वो ह्यूमन राइट्स की एक्टिविस्ट है। उनकी बहुत सी चीज़ों से लोगों को एतराज़ भी हो सकता है। टीवी एंकर रह चुकी हैं, टीचर हैं, बड़ी रिस्पेक्टेबल खातून, और रिस्पेक्टेबल ना भी हो, आपने किसी को भी जब आपने अरेस्ट करना है, इट इज़ नॉट ए बनाना स्टेट, और ना लोग इसको कबूल करेंगे। ये दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है और इस्लामी दुनिया का पहला न्यूक्लियर पावर है। हमारी बहुत ज़बरदस्त फ़ौज है और हमारी एक स्टेटस है दुनिया में, और इस वक्त जो इस्लामी दुनिया है वो आपकी तरफ ही देख रही है। और जितनी महकूम कौमें हैं, खा वो फ़लस्तीन है या कश्मीर है, आप जब कमज़ोर होते हैं वो नीचे जाते हैं, आप मजबूत होते हैं, आपने कुछ नहीं किया उनके लिए, सिर्फ आपकी आवाज़, आपकी सदा, अभी आपका ट्वीट। तो मैं एक तो ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सारी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक ना बनाया जाए। जो भी ऐसे लोग हैं जो ये करते हैं, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनको हिदायत दे, इसलिए कि आज वो 50 साल पहले वाली बात मुझे याद है, हालांकि मुझे कल वाली बात नहीं याद रहती, इसलिए कि अनोखी है। आपके जर्नलिज्म में भी है ना कि कुत्ता काटता है तो वो खबर नहीं बनती है, लेकिन इंसान कुत्ते को काट ले तो वो खबर बन जाएगी। एग्जैक्ट वो चीज़ है। और इन तमाम चीज़ों से साबित क्या हो रहा है, एक आम आदमी जो किसी का ना दोस्त है ना दुश्मन है, वो तजब्जुब में नहीं, वो यकीन पे अब आ गया कि ये ज्यादती हो रही है पाकिस्तान में। जो पिछले 40 दिन में हो रहा है वो पाकिस्तान के साथ जुल्म है, पाकिस्तान की इकानमी के साथ जुल्म है, पाकिस्तान के एक एक बंदे के साथ। मैं और आप शायद इतने इफेक्ट ना हो, लेकिन एक आम आदमी, और फिर कुछ रिपोर्ट तो ये यहाँ दर्ज होते हैं ना, कुछ रिपोर्ट ऊपर दर्ज हो जाते हैं, उसका फैसला भी वहाँ होता है। सर, इलेक्शन न जा उसकी शराफत पे कि बेडब है पकड़ उसकी, तो अल्लाह की पकड़ से डरना चाहिए जालिमों को। Let's talk about election, sir. इलेक्शन कमीशन दिन रात काम कर रहा है, मुझे पता है, मैं अंदर का आदमी हूँ। एक प्री रिक्विजिट होती है मेन, वो होती है हल्का बंदियाँ, और हल्के बंदियाँ में मैं आम आदमी की समझ के लिए ये बता दूँ कि जैसे ये टेबल है ये गोल, तो एक हल्का ऐसे कम्पैक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि एक पहाड़ पार का जो हिस्सा है वो भी आपने उसमें शामिल कर दिया, या दरिया के पार का कच्चे का आपने उसमें डाल दिया, तो ये ज्यादतियाँ होती हैं, फिर अपील होती है, फिर वो ठीक कर दिया जाता है अगर इंसाफ हो। तो वो तमाम काम दिन रात होता है, और वो हमने जो जितने भी इलेक्शन किए 1 महीना हमें लगता था, और उसमें भी कोई बहुत साइंसदान अगर करना चाहें तो विलिंगनेस होनी चाहिए, उधर वो कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, खबर दे रहे हैं आप, कंफर्म वहाँ काम चल रहा है। बिल्कुल। अच्छा, और ये एक्सपेक्टेड है कि जल्दी इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन का ये फर्ज है कि एक बंदा मर जाता है या इस्तीफा दे देता है तो आपने, ये आइन के हकूक है इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि आपने उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को 60 दिन से ज्यादा बगैर नुमाइंदगी के नहीं रखना। अगर रखेगा तो आप जुर्म में आते हैं, और आप उसकी जस्टिफिकेशन अगर नहीं देंगे तो आप जुडिशल कौंसल में आपके खिलाफ आपको हटाया जा सकता है, आपको सजा दी जा सकती है। राइट। और इस किस्म का इलेक्शन जो अभी है उसके लिए 90 डेज, एंड दीज आर इनफ।
90 डेज आर इनफ। इंटरम सेटअप आए 90 दिन के अंदर करा सकते हैं। इंटरम सेटअप आए, यही सेटअप आए, लेकिन ये सेटअप पे कबूल नहीं होगा ना इमरान खान साहब को। मैं ये देखें, नीयत अगर साफ है ना, तो वो नीयत कौन जज करेगा सर? मसला सारा ये मैं तो एज ए टेक्निकल पर्सन आपको बताता हूं कि इलेक्शन, फेयर इलेक्शन, फ्री इलेक्शन विदाउट रिगिंग इलेक्शन पॉसिबल है, लेकिन जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको न्यूट्रल और न्यूट्रल ही रहना होगा। यस, दैट्स द पॉइंट। अजहर सिद्दीक साहब, ओवरऑल जो सिचुएशन है इसके अंदर पिछले 3-4 जो फैसले आए हैं वो हक में जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सूरत हाल डिफ्यूज होती हुई लग रही है आपको, या आपको लग रहा है कि मजीद अनारकी की तरफ जाएंगे जैसे आज गिरफ्तारियां हुई हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर तो मौजूदा हुकूमत बदमाशी से जबरदस्ती अपनी रेट कायम करना चाहती है। अभी मिसाल के तौर पर, अच्छा एक बात मैं जमील फारूकी साहब मैं क्लियर कर दूं, मैंने अपने सारी तहकीक करवाई है सारे मसले की। हमें बड़े ध्यान से इस मामले में चलना चाहिए, इसमें किसी इदारे का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ये टोटल काम जो है राणा सनाउल्लाह ने मैनेज किया है, और ये जो हमजा शरीफ बचता फिर रहा है अपने आप को, ये सारा उनका सिनेरियो और प्लान है। और बाकायदा जहां बैठकर ये प्लानिंग हुई वो एक आध दिन के अंदर सारे आप लोगों के सामने आ जाएगी। और ये जानबूझ के किस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं कि टोटल जो है ना, यानी अब हालात आपके बेहतर हो रहे हैं, तो जानबूझ के ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि आप लोगों की फिर तवज्जो उस तरफ हो जाए जिस इदारे की तरफ कहा जा रहा है कि शायद वो बहुत आगे चला गया। मैं नहीं समझता इस बात को, ये टाइम ऐसा है, बड़े ध्यान से चलने की बात। अब आते हैं अगली तरफ जो आपने बात की। मैं सवाल किया आपसे जी। देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो हालात और वाकयात के साथ समझ आती है। मैं मिसाल के तौर पर मैं अपना हमजा शरीफ देख लें, इस वक्त गैर कानूनी काबज हैं, वो कब्जा किया हुआ वजारत आला के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 17 मई को आया हुआ। जी। मैंने अपना नोटिस दिया चीफ सेक्रेटरी को कि जो नोटिफिकेशन तुमने जारी किया है इसको वजीर आला बनाने का, वो विड्रॉ करो, कैंसिल करो। अच्छा, वो मैंने बकायदा सर्विस भी कराया, मैंने बकायदा ट्वीट भी किया, वो भिजवा दिया। एडवोकेट जनरल पंजाब में अहमद अवैस साहब हैं और हाईकोर्ट ने भी कह दिया, वो बजाय उन्होंने मिल मिला के अंदर जो अपने एडवोकेट जनरल दफ्तर में बैठाया उनसे लिखवा लिया कि ये लिख दे दो मैटर सब जुडिस है। वो भाई क्या मजाक बनाया तुम लोगों ने। यहाँ जो ट्रांसफर और पोस्टिंग ऑर्डर कर रहे हैं बाय ऑर्डर ऑफ द गवर्नर कर रहे हैं। गवर्नर यहाँ तो है ही कोई नहीं। एक तरफ तो कह रहे हैं गवर्नर है ही नहीं, गवर्नर अगर है तो वो उमर चीमा है, दूसरा गवर्नर तो यहाँ कोई है ही नहीं। और जितने ट्रांसफर और पोस्टिंग बड़ी तेजी से कर रहे हैं, हमारा बड़ी स्पेसिस में बात की, प्रोग्रामों में बात की, इनका ये एजेंडा था कि ट्रांसफर पोस्टिंग करनी है, लूट मार करनी है, फंड आगे पीछे करनी है, तो ये एजेंडा सारा उनका चल रहा है। इस तरह के मुकदमे दर्ज करने के बाद अजहर साहब कता कलामी की माजरत, आप जिस तरह कह रहे हैं एजेंडा उनका चल रहा है, बट पिछले जो 3-4 दिन गुजरे हैं उसमें जो फैसले आए हैं उससे डायरेक्टली फायदा हो रहा है तहरीक इंसाफ को, और रोक भी दिया गया इनको गवर्नमेंट को कि आप नहीं कर सकते ट्रांसफर पोस्टिंग। तो इस सिचुएशन के अंदर आपको ओवरऑल जो है डिफ्यूजन नजर आ रही है, या लगता है कि नहीं अभी भी ये डटे हुए हैं और इन्होंने कुछ ना कुछ करना है, मजीद गिरफ्तारियां होंगी? देखिए, परिंदे तो अपने घोंसलों में वापस आ रहे हैं। वापस आ रहे हैं, तूफान थम चुका है। ये मैं बड़े वजाहत के साथ आपको बता रहा हूँ। आपको इमरान खान साहब के हवाले से या मौजूदा हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। अच्छा, ये आप इस चक्कर में अब आखिर में होता ना, ये इंसान ना खेलन देंगे, ना खेलांगे, ना खेलन देंगे। मौका बन गया ना, विक्टिम भी उठाकर लेके जानी है ना इन्होंने। अब इनके पास मौका है कि जितनी बदमाशी कर सकते हैं वो कर लें। ये अब शायद बजट तक पहुंच नहीं पाते। अब ये हालात देखा, 10 जून का बजट का टाइम क्यों दिया गया? बजट तो आजकल शुरू हो जाना चाहिए था। काम इन्होंने बहुत ज्यादा किया था। तो आजकल ये गिरफ्तारियां इन्होंने कुछ 700 बंदों की लिस्टें बनाई हुई है, राणा सनाउल्लाह उन्होंने तैयार करवाई हुई हैं। और हमारे बहुत से साफी दोस्त हैं, बहुत से वकला दोस्त भी हैं, और बहुत से सियासी लीडर भी साथ शामिल हैं कि जिनकी लिस्टें बन चुकी है और उन पर क्रैकडाउन उन्होंने करना ही करना है। यानी ये नहीं करना, बाज नहीं इन्होंने आना। ये अब क्या होगा, श्री मजारी साहबा जो है ना, वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने कोई जस्टिफिकेशन दे नहीं सकेंगे। इतना पुराना मुकदमा है, फिर आप कैसे जुरिसडिक्शन में आए? आपने लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की हैं, ये भी बात की बातें हैं। और जो मैंने वो एक और तहकीक की, जो अपना ना श्री मजारी साहब के खिलाफ मुकदमा जो बताया गया, नॉमिनेट उन्हें किया गया 13 अप्रैल या 11 अप्रैल को, 11 अप्रैल को नॉमिनेट किया गया। का मतलब है वो काम साइड बाय साइड वो सारा करके बैठे हुए हैं, झूठे सच्चे जो भी बना के बैठे हुए हैं। और अब जो ये मुकदमात का भरमार हो रही है ना, यहाँ एक काम करना पड़ेगा जमील फारूकी साहब, यहाँ सुप्रीम कोर्ट को खुद नोटिस लेना पड़ेगा। देखिए ना कितनी ज्यादती है कि मिसाल के तौर पर समी इब्राहिम साहब अटक में जाएंगे, जमानत वो अपने प्रोग्राम यहाँ करेंगे, अटक में जाएंगे। अजहर साहब आपकी जगह से एक ब्रेक लूंगा, वापस आऊंगा। आलिया हमजा मलिक साहब के पास मुझे जाना है, उनसे मैं जानना चाहूंगा
कि वैसे तो कॉल दे दी गई, एहतजाज भी पुरअमन जगह जगह पर हो रहा है, आप खुद भी एहतजाज से होकर आई हैं अभी आलिया साहिबा, तो अगर शीरी मज़ारी साहिबा को रिलीज़ कर दिया जाता है जो कि एक्सपेक्टेड है और वो 11:30 बजे पेश भी हो रही है अदालत में, तो उस सूरत में ये कॉल वापस ले ली जाएगी या मज़ीद फिर दमादम मस्क अंदर होगा? आफ्टर दिस ब्रेक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।